जय हिंद। मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि राज्यों को की जा रही ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। देश में कोरोना को लेकर शुक्रवार सुबह 9 बजे भी एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और ज़रूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए नोटिस किया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने गुरुवार को कहा कि हालात डरावने हैं। केंद्र सरकार 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान दे। इस मामले में अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। क्लाइमेट चेंज पर वर्ल्ड लीडर समिट गुरुवार को शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी समिट को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत नमस्कार से की और मानवता को बचाने के लिए सहभागिता पर जोर दिया। समिट के पहले सेशन की थीम साल 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ रखी गई है। देश में 18 और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। वैक्सीन का डोज लगवाने के लिए कोविन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 1 मई से इस एज ग्रुप के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कोविन चीफ आर शर्मा ने गुरुवार को ये जानकारी दी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना की खतरनाक होती लहर के बीच नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने सरकार की नीति को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए इसे तत्काल बदलने की मांग की है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मचे हाहाकार के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन हो। ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो उससे अपराध माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सभी अन्य पक्षों को निर्देश देते हैं कि वे अपने आदेशों का पालन करें। कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया भर में कोविड वैक्सीन की भारी डिमांड है। इस बीच अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने भारत सरकार को अपनी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति नॉट फॉर प्रॉफिट रेट पर करने की पेशकश की है। इसका मतलब ये है कि फाइजर बिना प्रॉफिट कमाए भारत को वैक्सीन देना चाहता है। फाइजर कंपनी का कहना है कि वह भारत सरकार से बात कर रही है। टीकाकरण कार्यक्रम के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। पीएम मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार करने के बजाय कोरोना के हालात पर बैठक करेंगे। खुद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वह शुक्रवार को कोरोना को लेकर एक हाई लेवल बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बंगाल बीजेपी के अनुरोध पर पीएम मोदी बंगाल में 23 अप्रैल को शाम 5 बजे वर्चुअली रैलियों को संबोधित करेंगे। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एयरलाइन कंपनी एमिरेट्स ने शनिवार से दुबई से भारत की उड़ानें 10 दिन के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई की ओर ये जानकारी दी गई। खाड़ी के देशों की एयरलाइन कंपनी की ये फैसला ब्रिटेन की ओर से भारत से आने वाले यात्रियों पर कड़े यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सामने आया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.